है जो काम नौकरों को करना था वो ठाकुर कर रहा है। बहुत परेशान है, हमारा जिस्म कुलते कुलते इस कदर परेशान, हम परेशानी जो उठा रहे हैं बस ये हम ही जानते हैं हम कितनी परेशानी उठा रहे हैं। हम बस बहुत परेशान, बहुत परेशान, बहुत परेशानी। ठाकुर खानदान नौकरों का काम कर रहा है, हमारी तो 7 पीढ़ियों ने काम नहीं करा। हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत परेशान हैं, बहुत दिक्कत में हैं। हमारा जिस्म कुल रहा है, कुल रहा है, कुल रहा है। ये हमारे पशु भूखे और प्यासे खड़े हैं, भूखे और प्यासे खड़े हैं। हमें ठाकुरों को भी कुट्टी काटनी पड़ रही है। हमने गाँव वालों से बिगाड़ के अच्छा नहीं किया, हमने अच्छा के आराम करना है। मेरा जिस्म कुट रहा है। अब कुट्टी डालनी, जल गई पशुओं की कुट्टी, अब मुझे आराम करना है। बहुत परेशानी उठाई है हमने, इस ठाकुर खानदान ने बहुत परेशानी उठाई है। ओहो जिस्म अकड़ गया। ठाकुर साहब दवाई तो आपने खा ही ली है और ईश्वर ने चाहा तो जल्दी आराम मिलेगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे, बाहर बहुत टाइम से जो है मुखिया जी बैठे हैं, वो आपसे जो है मिलना चाहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, लेकिन जब तुमने कह दिया तो बुलवाइए। आइए मुखिया जी। ठाकुर साहब राम राम। राम 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 मुखिया जी, राम राम ब्रजमान। आज हमने वो किया है जो हम अपने मजदूरों से करवाते थे, और हमारा बदन इतना टूट चुका है कि इतनी तबीयत खराब है कि हम हवेली में पड़े हैं। जी आप आ गए, जान में जान पड़ गई, आप हुक्म कीजिए कैसे आना हुआ। ठाकुर साहब अगर आपकी इतनी ही तबीयत खराब थी, किसी के हाथों मुझे ही बुलवा लिया होता, आपकी जगह मैं ये काम कर लेता। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा सुनकर आपने ये काम किए हैं आज। मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ, तुमने इतनी बड़ी बात कही तो सही, मेरा दिल खुश हुआ। ठाकुर साहब मैं आपसे फरियाद लेकर आया हूँ, अगर आप कहें तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इजाजत है, हमने कभी आपकी बात नहीं गिराई। ठाकुर साहब जैसा कि आप जानते हैं कि महामारी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, और इस महामारी की वजह से लोगों के रोजगार पट होते जा रहे हैं, बेरोजगारी और भुखमरी बढ़ती ही जा रही है। ठाकुर साहब पूरे गांव में खौफ का माहौल है, और जगह जगह ठाकुर साहब बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलने लगी हैं। ठाकुर साहब इस गांव का मुखिया होने के नाते मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप मुश्किल की घड़ी में हम लोगों की मदद कीजिए, क्योंकि मैं इस गांव का मुखिया हूं ठाकुर साहब, और आप इस पूरे इलाके के ठाकुर हैं। तो इस मुश्किल की घड़ी में सिर्फ आप ही वो शख्स हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। ठाकुर साहब मुखिया जी हम इतने ठाकुरों की छाती में दिल भी होता है, आप हुक्म कीजिए, आपकी बात। जानते हैं मजदूरों की मजदूरी खत्म हो चुकी है, बच्चे भूखे मरने पर मजबूर हैं। ठाकुर साहब इंसान की पहली ज़रूरत होती है, और ठाकुर साहब हम जानते हैं कि आपके भंडार में अनाज की कोई कमी नहीं है। ठाकुर साहब तो ठाकुर साहब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारे पूरे गांव को अनाज मुहैया कराएं, जिससे हमारे गांव की बेरोजगारी और भुखमरी दूर हो सके। ठाकुर साहब तो आप हमारे पास अनाज और चावल के लिए आए हैं? जी ठाकुर साहब मैं यही कराया हूँ, जबकि मुझसे कुछ लोगों ने ये भी कहा था ठाकुर साहब की हवेली पर जाकर क्या करोगे। उन्होंने कभी किसी की मदद की है जो आज करेंगे, लेकिन फिर भी ठाकुर साहब मैं किसी विश्वास के साथ आपके पास आया हूँ। मुखिया ये बात जो तुमने हमें सुनाई है, ये बात सुन के हम इतने खुश हुए, हमारी तकलीफ भाग गई। भीमा
जी ठाकुर साहब। भीमा जी हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलो ठाकुर साहब। हमारी हवेली पे मुखिया जी पधारे और उन्होंने हमसे ऐसा सवाल किया है कि हम मुखिया जी हम इतने खुश हुए कि आपने अब इतना बड़ा सवाल किया है, हमारी तकलीफ भी खत्म हो गई, भीमा। जी ठाकुर साहब। अरे भीमा एक काम करो, आप हमारे पास जो मुखिया जी आए हैं इन्हें लेके हमारे गोदामों पर जाओ, और तुम्हें तो मालूम है गोदाम हमारे भरे हुए रहते हैं अनाज और चावलों से। जितना मुखिया जी कहें उतना गाड़ी में अनाज और चावल लोड करा के मुखिया जी के हवाले कर दिया जाए। जो हुकुम ठाकुर साहब। ठाकुर साहब आपका बहुत बहुत एहसान है हम लोगों पर ठाकुर साहब। आपने मुनीम जी से कहकर अनाज की व्यवस्था कराई। ठाकुर साहब मैं मुखिया और अपने पूरे गांव की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए मुखिया जी, आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए। भीमा मुखिया जी के साथ जाइए। ठीक है ठाकुर साहब। ठाकुर साहब। ठाकुर साहब की जय। अरे भाई कैसे शोर मचा रखा है आपने? कि हम ठाकुर साहब से एक बार मिलना चाहते हैं। ठाकुर साहब हमारे अन्नदाता है, उन्होंने हमारी मदद की, हम पे कृपा की है, एक बार हम उनसे मिलना चाहते हैं। मैं ठाकुर साहब से अभी तुम्हारी मुलाकात करवाता हूँ। ठाकुर साहब की जय। शांत हो जाओ गाँव वालों, मेरी जय किस लिए लगा रहे हैं आप? ठाकुर साहब आप हमारे अन्नदाता हो, आपने हमारी इतनी मदद की है, आपने हमें अनाज दिया है गाँव वालों को, तो हम आपका शुक्रिया अदा करना है। मैंने कोई मदद नहीं की, मदद करने वाला ऊपर बैठा है ईश्वर। मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? आप और मैं है तो एक ही, मैं कोई मदद नहीं कर सकता। अगर मेरे पास था खाने का सामान तो मैंने आपको मुहैया कराया, आपके लिए भेजा। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग गांव में कोई भी भूखा ना रहे। जब तक मैं रहूं कोई भी भूखा बच्चा जवान नौजवान भूखा ना रहे। ठाकुर साहब की आदाब, नमस्कार, मैं हूँ जरीफ अलबेला। देखिए दोस्तों, मैं जरीफ अलबेला चैनल की पूरी टीम की तरफ से मोहम्मद आमिर आप सभी की मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिस तरह से आप लोगों ने हमारी वीडियोस को सराहा है। देखिए अभी हमने वीडियोस बनानी शुरू की हैं, जाहिर सी बात है हमारी वीडियोस में कुछ कमियां होंगी, लेकिन हमने अपनी इस वीडियो में एक सोशल मैसेज देने की कोशिश की है कि आप लोग कभी भी एक दूसरे का साथ ना छोड़ें, एक दूसरे की मदद करते रहें, तभी जाकर हम इस महामारी से बच पाएंगे। और प्लीज़ इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करें, और प्लीज़ हमारे चैनल जरीफ अलबेला को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।